हेलो जी, वेलकम बैक टू लाइफ विद आरएम यादव। तो आपका स्वागत है मेरे एक और प्यारे से व्लॉग में। तो भैया आज का व्लॉग Q&A व्लॉग है, माय फर्स्ट Q&A व्लॉग। आपको बहुत ज़्यादा सवाल जवाब था इंस्टाग्राम पे, जिनको रिप्लाई भाई मैं हर एक तना दे सकी थी। इसलिए मैंने एक भाई इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि आप कोई भी सवाल हो मेरे तो पूछ सको हो, जिनका आंसर मैं भाई अपना व्लॉग में दूंगी। तो जैने भी पहला तो भाई सबसे पहली बात, जैन मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ना पतो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है MK Rao-18। जल्दी से जाकर फॉलो कर लो, ऊपर भी रील आवे है बढ़िया बढ़िया। तो चलो, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, वे मैंने भाई नोटबुक में नोट कर लिया है, तो उनको ये जवाब दे वहां। तो पहला जो सवाल है वो है भाई, आपका नाम क्या है? तो भाई मेरा नाम मनीषा यादव है, जैने भी ना पतो तो भाई आप तो बता दी है मेरा नाम। और बहुत सा लोग होगा कि अपना नाम क्यों बता रही है, यो कैसा सवाल है। तो भाई हाँ, यो सवाल सही बने हैं, क्योंकि जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मेरा अलग नेम तय है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया MK Rao-18। तो मेरी बहुत सा ऐसा लोग है, जो ऐसी फैमिली है इंस्टाग्राम पे जिन मेरा नाम ना पतो। एम के राव नाम ती जाने है मैंने भाई। तो भाई मेरा नाम मनीषा यादव है। अगलो सवाल है, आपको घर पर क्या बोलते हैं? तो भाई मैंने घर पे मनीषा ही बोल रहा है, सब भाई यार है, भाई यार का आपने बेरो ये वे मजाक कम कुछ भी बोलता रहे है। बाकी ऋषि है, ऋषि मैंने मंकू नाम तो बोल रहा है घर ने, सबके सामने तो मनीषा ही बोल रहा है, वैसे मंकू नाम भाई ना अच्छो लग गया है मेरे। अगलो है, आपका गांव कौन सा है? तो भाई मेरा गांव कोसली है। अगला सवाल है भाई, आपका ससुराल कौन सा है? तो मेरा ससुराल भी नारनौल है। प्रॉपर तो आपने बेरो चाल ही गए हो रील वगैरह में देख के, वैसे भी नारनौल है। आपकी फैमिली में कौन कौन है ससुराल में और मायके में? तो भाई सबसे पहला ससुराल की बात करा तो ससुराल में है मम्मी पापा मैं ऋषि और दो मेरी जीजी है, उनकी शादी कर रखी है भाई। और मायके की बात करा तो मायके में है भाई मेरा भाई मेरी भाभी, दो ही है। मैं थी, मेरी शादी कर दी, ये मैं पराया धन होगी। अगला सवाल है भाई, ऋषि व्लॉग में क्यों नहीं आते? तो भाई गर्मिया का कारण तो ऋषि ने गंजी करवा रखी है, तो ऋषि ना आवे है शर्म बहुत ज्यादा। हमारी ऋषि व्लॉग में ना आवे, बाकी ऋषि उरी है कितना ना गया। जल्द ही भाई ऋषि भी व्लॉग बनाना शुरू करेगा। ऋषि का बर्थडे कब है? तो भाई ऋषि को बर्थडे है 13 जुलाई, जो कि बाण वाला है। तो आप भर भर के कमेंट कर दियो, यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी सब जगह, ऋषि की आईडी पे भी। अगला है भाई, दीदी आपसे भाई एक लड़की ने सवाल पूछ रखा है, दीदी आपसे एक बात पूछनी थी कि आप वीडियो में ही जी जी आप करके बोलते हो या रियल लाइफ में भी? ना भाई, हम रियल लाइफ में भी एक दूसरा ने आप कह के बोलना। हाँ, एक दूसरा के हम सब ने आप कह के बोलना। हाँ, पूरा को घर को माहौल ही ऐसो है। और भाई ऋषि था तो मैं जब तक मिली हूँ, जब तक भाई आप ही कह के बोल रहे हैं ऋषि, मैंने सब ऋषि सबसे आप कह के बोल रहे हैं, ऋषि की हैबिट है भैया। और मेरी भी हैबिट, पहला तो मेरी तू कह के बोलने की थी पर ये चेंज होगी, तो ये हम भी मैं भी आप कह के बोलने लगी। अगला जो सवाल है वो है कि आपको कंटेंट क्रिएटर वाली लाइन में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? तो भाई ए लाइन में मैंने सबसे ज्यादा यूट्यूब इंस्टाग्राम वाली लाइन में सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी सासू माँ करे है। ये वाह चंबा होगी कि भाई ये तो पुरानी जनरेशन के, दूसरी जनरेशन के, ये क्या तरह सपोर्ट कर रहे हैं हो ही ना सके। तो भाई मेरी सासू माँ मैंने बहुत सपोर्ट करा है, कितने भी जाऊं उन्होंने कही बना ले वीडियो, यह चीज दिखा दे वह चीज दिखा दे, बढ़िया है, लोग देखेगा, दिखाने की चीज है, यो रिकॉर्ड कर ले मेरी वीडियो बना तू, मेरा घाघरा लुगड़ी पैर के वीडियो बनाया कर, सब छोड़ा है तू भी छोड़ा कर। तो भाई जो मेरी मम्मी है ना, उन्हें सिमरन को बहुत चाव है, बहुत ही ज्यादा। बस मतलब नई नवेली रहन को चाव, नया नया सूट पहरन को, कड़ा पहरन को, और भाई हाथ पैरम पहरन को मेरी मम्मी ने बहुत ज्यादा चाव है। और मम्मी मेरे ते भी तू भी पहरिया कर घाघरा लुगड़ी पहर कर वीडियो छोड़िया कर, साड़ी पहर कर। वो थोड़ा भाई मैं अनकंफर्टेबल फील करूँ हूँ घाघरा लुगड़ी वगैरह में, थोड़ा हो जाए है,
इसलिए मैं वे रील ना डालूं, ना मैं बनाऊं, ना मैंने शौक वैसी रील बनाने को। हाँ, सिंपल साड़ी पहन कर तो मैं बना ली हूँ। तो भाई ए लाइन में वैसे तो मैंने सभी सपोर्ट करे है। मेरे ससुराल वाला भाई, मेरी दोनों ननद है वे, और भाई मम्मी पापा ऋषि सब करे है। पर सबसे ज्यादा मम्मी करे है। एक टाइम पर ऋषि ने भी शर्मान लग जाओ ना यार, उरे के सूट करांगा, उरे के सूट करांगा। पर मम्मी है ना, ले मैं बनाऊं थारी, जाओ तुम खड़ा हो खड़ा हो। तो मम्मी बिल्कुल शर्म ना करे, बहुत ज्यादा सपोर्ट करे है। अगला सवाल है भाई, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? तो भाई एको बहुत ज्यादा सवाल आ रहे थे मेरे पास, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, आप इस पे व्लॉग बनाओ। तो भाई जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाओगे ना यूट्यूब को, तो पहलो व्लॉग हमारो यही आवेगो, हमारी लव मैरिज है या अरेंज है। लव है तो भाई लव को ऊपर आओगी, अरेंज है तो अरेंज कैसे हुई थी वो चीज के ऊपर पूरी कहानी आओगी, पूरी स्टोरी आओगी। तो जल्दी तो आप यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवा दो भाई, सब्सक्राइब करा करो। मैंने आपको बहुत बार कमेंट किया है कि आप अपनी लव मैरिज या अरेंज मैरिज का व्लॉग बनाओ, लेकिन आप रिप्लाई नहीं देते भाई। जैसा कि मैंने बताया कि हर एक का रिप्लाई देना पॉसिबल ना हो सके, वही बात की मारी Q&A व्लॉग स्टार्ट करो है कि ले भाई मैं सबका सवाल जवाब दे देंगा। और रही आपकी बात की, तो वो मैंने ये भी थोड़ी देर पहला जवाब दिया ही है, 1 मिनट पहला, जो जल्द ही बनावांगा। अगला सवाल है, क्या आपका चैनल मोनेटाइज हो गया? ना भाई, आधी सीढ़ी पार कर ली, पर आधी बच रही है, उन्हें भी जल्दी ही कवर कर देवांगा। अब भगवान की दया तो बढ़िया चैनल चलन लाग रहे हैं, जल्दी ही हो जाओ चैनल मोनेटाइज। आपका अर्निंग सोर्स क्या है? किस किस चीज से अर्निंग होती है? तो भाई यूट्यूब पे तो कोई अर्निंग नहीं हुआ है, क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो मेरी अर्निंग हुआ है इंस्टाग्राम पे और विस्लिंक पे। आपकी कितनी अर्निंग हो जाती है? तो भाई वो तो प्रमोशन के ऊपर बात रहा है कि कितनी हुआ है कितनी। तो भाई हम बात कर रहा था इनकम सोर्स की, कि क्या क्या प्लेटफॉर्म तो भाई मेरी इनकम हुआ है। तो मेरी इनकम ओनली भाई इंस्टाग्राम और विस्लिंक तो हुआ है। और कितनी हुआ है भैया, तो मैं बताना उसको, वो तो प्रमोशन के ऊपर बात रहे है, जैसे कि रील प्रमोशन आवे, या भाई ब्रांड प्रमोशन आवे, या कहीं के भाई दुकान को प्रमोशन करना हो, या और कई चीज को प्रमोशन करना हो, तो सबका अलग अलग चार्ज रहे है। पर सबसे ज्यादा जो रुपया रहे है, इनकम रहे है, वह रहे है ब्रांड प्रमोशन में। जबकि भाई मैंने 3-4 ब्रांड प्रमोशन मिल लिया, और उतना अच्छी खासी अर्निंग हुई है। रील वगैरह का तो भाई वही मिला है, आपका फॉलोवर्स का हिसाब है, आपका व्यू का हिसाब है। तो भैया मेरी इनकम है। और इब चला है अगला सवाल पे। प्लीज आप किचन के नीचे जो खाली रैंक रैंक रैक है, उसके नीचे कर्टेन लगा लो, ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो भाई यह चीज हमने काल ही करके देखी थी, मैंने और मम्मी ने। हमारा 2-3 एक्स्ट्रा पर्दा था, हम सोचा भाई स्प्रिंग मंगा के यही लगा के देख ले वहां, क्योंकि भाई हमारे रैक ना लाग रहा, लगवावांगा जल्दी उनने भी, इसलिए भाई 1 सेकंड। तो भाई हमने करी भी थी, स्प्रिंग वगैरह सब कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवा ली थी, पर वही है वह स्प्रिंग जो है वह नीचे लटक जावे है, ज्यादा पर्दा भी नीचे लटक जावे है, और जो कि अच्छा ना लगे, तो वह मैंने तार के इधर दी। कल ऋषि का पास तक करवावांगा कुछ को सोल्यूशन। तो भाई अगला सवाल है, आपका हेयर केयर रूटीन। 1 सेकंड गाइज। तो भाई मेरा हेयर केयर रूटीन कुछ भी को नहीं। मैं तो भाई मैं वीक में 2 बार हेयर वॉश करा करूं, एक मंडे ने एक फ्राइडे ने। तो भाई मैं हेयर वॉश करने से पहला पहली रात ने भाई मैं ऑयलिंग कर लिया करो, जो ऑयल रहे मैं कोई सब यूज कर ले हूँ, कदे केस किंग यूज कर ले हूँ, कदे भाई नारियल को यूज कर ले हूँ, कदे डाबर आंवला यूज कर ले हूँ, कदे भाई
नारियल का तेल में भाई मैं सिरसों कहूँ हूँ, प्याज को रस मिला कर ऊकी ऑयलिंग कर ले हूँ और अगले दिन भाई काम कुम कर कपड़ों धुल ले हूँ। यो मेरो हेयर केयर रूटीन है। और जो शैम्पू है वे भी लॉरियल का यूज करूँ, शैम्पू और कंडीशनर। अगला सवाल है आपकी और ऋषि की एज में डिफरेंस। तो भाई मेरी और ऋषि की एज में 3 साल का फर्क है। ऋषि मेरे से 3 साल बड़ा है। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है? तो भाई मैंने ग्रेजुएशन कोसली से ही की है, डीएवी गर्ल्स कॉलेज। और जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वो आईजीयू थी, मीरपुर। आप अपने ससुराल में किसी फंक्शन में क्यों नहीं जाते हो? हमें आपके फंक्शन वाले व्लॉग देखना बहुत अच्छा लगता है। तो भाई अभी मेरी शादी के बाद कोई फंक्शन होना है हमारा घर में तो, और भाई बाहर मैं जाना पसंद ना करूं। मैं बस खास खास जैसे एक बार गई थी ऋषि का फ्रेंड का लड़को हो रहा था तो ऊ का फंक्शन में गई थी, बस ऊ का अलावा मैं ना गई हूँ। वैसे भाई अड़ोस पड़ोस में तो घनी शादी होली पर मैंने थोड़ा जाना अच्छो ना लग गए इसलिए। बाकी कोई घर में कदे कोई शादी होगी आने वाली साल में तो जरूर आपको सारा फंक्शन दिखाऊंगी, सब कुछ इंजॉयमेंट दिखावांगा। आपकी फैमिली, एक ने लिख रखा भाई दी आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी लगती है। आज के टाइम पे इतनी बड़ी फैमिली होना बहुत बड़ी बात है। तो हाँ भाई बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में एक गेट भीतर सब सब हर कोई मिलजुल कर रह रहा है तो है ही बड़ी बात। और शायद एक गांव में सब तय बड़ी फैमिली मारी है जो एक साथ रहे है। इब भी खानो वानो भाई सब अकेला बनावे है, अपनो अपनो बनावे है अलग अलग, पर रहे मिलजुल के एक साथ। भाई किते शादी में जानो, किते गित्ता में जानो, किते जिम्मन जानो, भाई हर चीज में एक साथ जावे सारी मिलजुल के। जो भी भाई मम्मी है रहे, चाची है रहे, ताई है रहे, मेरी जिठानी है रहे, सारी मिलजुल के जावे है। आपके फादर इन लॉ क्या करते हैं? इन लोग क्या करते हैं? तो भाई जो मेरे पापा है वो आर्मी से रिटायर है, ये फिलहाल घर ही रहे है, ये अपने रेस्ट मोड पे है। अगला सवाल है आप क्या क्या काम करते हो? भाई वैसे तो मेरे ऊपर की फोर्स को नहीं कि सारो ही काम मैंने करनो है, पर ईब हमने खेत में बो रखो है के बो रखो है गवार बो रखो है शायद गाइस। हाँ तो गवार को नड़ाव करने जावे है मम्मी। मैंने करनो ना भाई, करना तो मैं भी जाती क्योंकि मैंने शौक है खेता में जान को, खेता काम करने को, माटी में भी थोड़ा हाथ पैर सांडने को। ज्यादा काम करने को नहीं जितना मैंने हाथ पैर खराब करने को है माटी में। तो भाई जैसे मैंने सिरसों की लावणी भी करवाई थी, पानी भी दुआया था, तो मैंने बहुत ज्यादा शौक है। पर ये जो नलाव है मैं एक दिन गई थी वो मैंने करने ही ना आयो, गवार का ही पेट डान पाड़न लाग रही। मम्मी ने बोले बेटा तो अपना घर नहीं रहा कर, अपना घर को ही कर लिया कर, तेरे तो जो है। तो भाई रही काम की बात, मेरे ऊपर की फोर्स को नहीं कि तू यो काम कर यो काम कर, मेरा मन में वो कर दे हूँ। बाकी फिलहाल मम्मी सुबह 5:30 बजे खेत में जावे है तो मैं 6 बजे से उठ जाऊं हूँ। 6 बजे उठ के भाई मैं ऊपर नीचा की झाड़ू पोछो करूँ हूँ, ऊपर को भी नीचा को भी। और भाई उसके बाद मैं रोटी बनाऊँ हूँ चूल्हा पे, उसके बाद भाई मैं बर्तन धोऊं हूँ। 7 बजे भाई पापा खड़े हो जाओ तो पापा की चाय बना के दे दे हूँ, पापा चाय पी के मम्मी के ना खेत में चला जावे है। फिर भाई सब्जी जो है सब्जी मम्मी बनावे है आके, क्योंकि मैंने अपना हाथ के अच्छी ना लागे तो मैं काट पीट के प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन सब की मैं काट पीट के रख दे हूँ। जो सब्जी रवे है मम्मी आई के बस छोक छोक देवे है, यो काम है। कपड़ा भाई मारा मैं तो मशीन में धोया करूँ, पर मम्मी ने मशीन का पसंद ना आवे, मम्मी ने कहा मैं तो अपना अपना हाथ ही धो लेंगी, मेरा जब तक चल रहा है हाथ पैर। तो मम्मी भाई अपना पापा का आते ही धोवे है, ऋषि कदे नीचे नाले है तो नीचे कपड़ा निकाल दे तो मम्मी धो दे है, ऊपर नावे है तो मैं मशीन चलाऊं हूँ, सप्ताह में एक बार तो मैं धो दे हूँ। तो भाई यो मारो काम थो। और बाकी जब भैया नड़ाओ को काम ना रहे मम्मी घर रहे, जब मारो काम रहे है मम्मी नीचा को झाड़ू पोछो कर देवे है, मैं ऊपर को झाड़ू पोछो कर ले हूँ। मम्मी सब्जी बना दे है, मैं रोटी बना दे हूँ। मम्मी फिर अपना नहा धो ले है, मैं भाई अपना बर्तन धो दे हूँ, किचन साफ कर दे हूँ। यो मारो काम है, फिर मैं नहा धो ले हूँ। तो जब खेत को काम ना रहे तो मारो भाई यो काम बट रहे है, बट बट के रहे है पर कर ले वहां। क्योंकि जो
अपना तो जो बुजुर्ग है, जैसे मम्मी हर की एज भाई हो रही है 50-53 का लगभग, तो इनने इन की दे काम मांगे है। तो ये नु कहे अगर एक बार बैठ जाऊंगी ना मम्मी, मेरी मम्मी को कहना है एक बार अगर खाट में बैठ गई तो बैठ ही गई, तो मेरा हाथ पैर चल इतना मैंने भी करने दिया कर। और तू भी भाई अपना हाथ पैर चलाती रहनु बिना तो भी कति ठल्लियों का बैठ जा कि मैं काम ना। तो भाई ऐ करके मम्मी बहुत ज्यादा हेल्प करा दे है मेरी काम में। और बाकी रही भाई ये इंस्टाग्राम पर रील बनाने की और यूट्यूब पे, तो दिक्कत तो बहुत बहुत लोगों को हुआ है, हमारा घर का न छोड़कर भाई अड़ोस पड़ोस फैमिली में दिक्कत तो हुआ है। टोंट तो पहला मारा करता भाई, मेरी मम्मी तक भी टोंट मारा करता, पर जो हमारे रिश्तेदार रहे हैं, पर ई वे टोंटबाजी सब बंद हो रही है सबकी सब। ये सब ने बेर चाल गो हाँ भैया किमी ना किमी कमा ही रही है चीज से, घर को काम भी कर रही है, साथ साथ कमा भी रही है, साथ साथ भैया थोड़ी पढ़ाई भी कर रही है। तो सब नहीं, सबका मुंह बंद होता जा रहा है धीरे धीरे। बाकी वैसे भाई और कहीं का दिक्कत हो तो ना मम्मी का फर्क पड़े, ना मेरा फर्क पड़े, ना ऋषि का फर्क पड़े, ना भाई मेरी और फैमिली भाई उनका फर्क पड़े बिल्कुल भी। तो आपने अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो। और भाई इंस्टाग्राम पे मैंने फॉलो कर लियो एक बार फिर तो बता दे हूँ, MK Rao-18 मेरी आईडी है, तो जल्दी जाकर उन्हें फॉलो कर लियो। और आपका और किसी सवाल जवाब हो तो भाई मेरे पास DM कर लिया करो, कमेंट कर दिया करो, तो मैं हर मंथ में एक Q&A व्लॉग लाती रहूंगी, ठीक है। और भाई हाँ एक व्लॉग यो अर्थ हो कि दी मेरी शादी है नवंबर में, एक लड़के को कमेंट आ रहा था कि मेरी शादी है नवंबर में, तो आपकी अभी रिसेंटली शादी हुई है 4-5 महीना हुआ है, तो आपकी मी टिप्स दे दो के चीज लेनी जरूरी है के चीज ना। तो भाई वो बांधते मैं ओनली एक ही बात कहूंगी कि ज्यादा कपड़ा के ऊपर रुपया खर्च मत करिए, क्योंकि मैं भी 10-15 सूट सिलवाया था, एक तो मेरी सिलाई ही गई थी 15-20 हजार, तो मेरा सिलन वाले ने लिया था ब्लाउज वगैरह सूट वगैरह, और वे सूट 2 दिन बाद ही मेरा बिल्कुल टाइट होगा, तो वेस्ट ऑफ मनी है। हाँ तू भाई सूट ला कर रख ले, और उनने भाई जैसे शादी के बाद तेरा वजन बढ़ तो जावे घट तो जावे उस हिसाब से सिलवाती जा। दूसरी टिप्स मेरी यह है कि भाई नैरो पैंट बिल्कुल भी मत करो ये बिल्कुल भी, क्योंकि शादी के बाद मोस्टली लड़की 99% लड़की मोटी हुए है। तो फिर वही बात है, आजकल लड़की हैवी सूट लेकर आवे है, अस्तर का सूट लेकर आवे है, तो उनकी पैंटा में भी अस्तर लग गया है। तो भाई अगर उनने खोल कर ढीला करा तो वे लाइन वगैरह दिखा है, पूरी फिटिंग बिगड़ा है। तो अगर सिलवाओ ना तो हम प्लाजा टाइप में भाई उनके नीचा को सिलवाइयो, सूट के नीचा को नैरो पैंट मत सिमोइयो। तो यह मेरी टिप्स है। साड़ी, हाँ भाई साड़ी थम लियास को हो 5-10 जितनी थमने लानी है, और भाई थम अपने हिसाब तक कि थम कितनी लेकर को कितनी ना, यही टिप्स है। और दूसरा भाई मेकअप को, तो मेकअप के ऊपर भी ज्यादा रुपया वेस्ट मत करियो, बस 1-2 दिन करियो जाओगे मैं अपना फेयर लवली लगा के काम चला लियो। या भाई वो कौन सी एक और क्रीम आया करे, कौन सी आया करे भाई पिंक पिंक कलर की एक क्रीम आया करे, कौन सी वह भी बढ़िया काम करे है, फाउंडेशन जैसा काम करे है। तो ये लिपस्टिक की शेड वगैरह लिए ये बढ़िया, और नेल पेंट वगैरह लिए ये तो भाई यूजफुल चीज है, काम आती रहेगी। तो यो ही टिप्स है, मेकअप के ऊपर भी रुपया खराब मत करियो, सूटा की सिलाई के ऊपर भी रुपया खराब मत करियो, अपने बाद में सिलवाती रहियो जैसे जैसे तुम मोटी होती जाओ वैसे वैसे। तो मिलते हैं गाइस एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय श्री श्याम।